हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिबीएचयू मैथमेटिक्स। फ्रेंड, मैंने कल क्लास 11th के लिए 2016 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सीएचएस एंट्रेंस का था, मैंने कल उसके लगभग 12 क्वेश्चन एक वीडियो में जो कि इजी क्वेश्चन का सेट था मैंने वो डाले थे। आज इसी सीरीज को मैं क्लास 9th के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि ये कुछ क्वेश्चन का सेट है आप लोगों के सामने, और ये वो क्वेश्चन है जो 2013 में पूछे गए हैं। ये क्लास 9th के लिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्लास 9th के लिए। आप देख सकते हो कि आपके सामने ये दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विच वन इज द रेशनल नंबर। अब हमें रेशनल नंबर पता होना चाहिए, तो जिन जिन लोगों को पता है वो जानते हैं कि रेशनल नंबर कुछ और नहीं, वो सेंटेंस वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और p का मान हम बोलते हैं कि जीरो हो सकता है, लेकिन q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो हो जाएगा लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये हम सभी जानते हैं। सॉरी, ये जीरो है, जीरो नहीं हो सकता नीचे क्यू का। लेकिन उसके साथ, और इरेशनल क्या होता है, रूट्स के अंदर वो नंबर जो एक बार चले गए तो बाहर आएंगे तो वो पॉइंट 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 समथिंग कुछ लेके आएंगे, जैसे इसका होता है 1.73। लेकिन रूट 4 की वैल्यू हम सभी को पता है कि और कुछ नहीं, ये 2 होती है, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। यही तो है रैशनल नंबर की पहचान, यानी हमें ऑप्शन नंबर 2 में मिल गया। बाकी आप कोई भी ऑप्शन चेक कर लो, सब में पॉइंट पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा ही मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट फॉर रैशनल नंबर। उम्मीद करता हूं यह समझ में आया होगा आपको। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन थी, p बाई क्यू के रूप में लिख दें, p की वैल्यू जीरो हो सकती है बट q की वैल्यू जीरो ना हो, हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। ओके, आइए देखते हैं। ये ध्यान से देखिए, इसमें पूछा है कि विच वन इज द फॉलोइंग फ्रैक्शन क्लोजेस्ट टू जीरो, यानी कि इन सभी को फ्रैक्शन को जीरो यानी डेसिमल के फॉर्म में लिखिए और देखिए कौन सा जीरो के सबसे पास में है। इसको मैं लिखूंगा, ये कुछ और नहीं 0.66 कहलाएगा। जी हाँ, इसको मैं लिखूंगा, ये कुछ और नहीं, ध्यान से देखिए तो आपको पता लगेगा कि 0.72 समथिंग कहलाएगा। 0.7 एंड 4 5 ऐसे कुछ आएगा जी, 0.75 आएगा। इसको लिखूंगा तो 0.8 होगा, ये हम सभी को पता है। एंड लास्ट वन जो फोर्थ वाला है, उसको अगर मैं लिखता हूं तो ये कुछ और नहीं, 0.4। अब ध्यान से देखिए, इन सभी में सबसे क्लोजेस्ट कौन है जीरो से, तो ये वाला यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 5/12 हमारा आंसर होगा। कुछ नहीं करना, आप इसको इसमें डिवाइड करके देखो, यानी कि मैंने क्या किया बता देता हूं। मैंने सिंपल सा यही किया है। अब डिवाइड करो, ध्यान से देखो, तो पहले जीरो ऐड करोगे, जीरो के आएगा, फिर 12 का टेबल 4 टाइम पढ़ोगे तो ये 48 होगा। आप देख सकते हो बिल्कुल यही करना है, यहाँ 2 हो गया। फिर फर्दर ये आगे जाएगा, यानी 0.4 के पास है। अब बाकी सारा देख लो, ये 0.6 है, ये 0.7 है, ये 0.8 है, यही 0.4 है, यानी कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरे पेज पे चलते हैं बिना समय गवाए। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन 2013 का मुझे यही लगा है। उन्होंने पूछा है कि अशोक चक्र के दो स्पोक्स यानी दो तीलियों के बीच में कितने एंगल होंगे। तो हम सभी को पता है कि अशोक चक्र में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ तीलीज कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम सभी ने पढ़ रखा है कि टोटल 24 होते हैं। और ये कैसा शेप है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक सर्कुलर शेप लगेगा, सर्किल है। और हमें पता है कि एक पॉइंट हो चाहे एक सर्किल हो, ये टोटल कितने एंगल का फॉर्मेशन करता है, तो होता है 360। ओके, 360 पूरे में बन रहा है, और इसमें टोटल 24 पार्ट्स हैं। तो जरा मुझे बताओगे कि किन्हीं दो पार्ट्स के बीच में कितने एंगल बनेंगे। तो कुछ मत करो, आप n इंटू 24 कर लो। ओके, ये आपको बताएगा कि इन दो तीलियों के बीच में मान लेते हैं कि n डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, मान लिया, और ये 24 ऐसी तरह की तीली लगाए गए हैं, तो ये 360 टोटल होगा पूरा। अब आप इसे क्या करोगे, मान लेते हैं कि 360 अपॉन में 24 किया, कट पीट के 12 टू जा 12 थ्री जा, एंड लास्ट में एक कटेगा, 12 वन जा 12, 12 फिफ्थ जा, यानी 15 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन करेगा अशोक चक्र। किन्हीं दो तीलियों के बीच में 15 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, निहायत ही इजी, क्लास 8 के बच्चों के लिए तो बहुत इजी है। ये आप लोगों ने अपने मेंसुरेशन वाले टॉपिक में पढ़ रखा होगा कि एक एंगल कितना फॉर्मेशन करता है सर्किल का, यानी पॉइंट कितना एंगल का फॉर्मेशन करता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं
ये आपको देखते ही कुछ याद आ रहा होगा, क्वाड्रिलेटरल। जी हाँ, ध्यान से देखो, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि क्या, कि एक सर्किल बनाइए और उसके बिल्कुल मिडिल से, इस पॉइंट से, इससे और अच्छा सर्किल बना दे क्या? नहीं कहोगे क्या ही बना दिए आप, चलो अच्छा इसे कोशिश करते हैं और अच्छा बनाने की। ओके, तब तक आप देखते रहो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है। बोल पूछा है कि एक सर्किल बनाना है, ठीक है, हम सर्किल बना लिए। अब ये सर्किल हमारा होते ही हमारे दिमाग में एक आइडिया आएगा कि अच्छा ये अब क्या करना है। सर्किल है तो भाई इसका कुछ सेंटर होगा, मान लेते हैं कि ये सेंटर ये है। अब इस सेंटर से मान लेते हैं कि एक लाइन ये पास हुई है, बिल्कुल ओके, और ये कुछ और नहीं, जीरो मतलब। अब ध्यान से देखो, ये हाफ सर्किल हो गया, ये हाफ सर्किल, ये हाफ सर्किल, और हमें पता है कि अगर हम किसी सर्किल के मतलब हाफ सर्किल के पेरिफेरल से एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। यानी ये और ये यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। सेम कहानी हम नीचे वाले में भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है, यानी ये हमारा डायमीटर हुआ, ये भी हमारा 90 डिग्री फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ? आपको पता है इसमें एक एंगल y है जो कि 50 दे रखा है, यानी कि ये हमें 50 दे रखा है, तो क्या x निकालना आसान नहीं है? बहुत आसान है। हमको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, इसको हम y मानते हैं, अरे x मानते हैं, सॉरी x दिया है, तो x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। 90 90 कितना होता है? 180। 180 50 कितना होता है? तो पता चला कि 230 होता है, 230। ध्यान से देखो, अब सिंपल से आपको कुछ और नहीं करना है। अब ये जो यहाँ मैंने लिख दिया गलती से, सॉरी, मैं इसे अभी हटा करके आपके सामने पूरा सही से लिख रहा हूँ। अब यार देखो, कुछ करना नहीं है, एंगल का सम जैसे ही हम लोगों ने कंप्लीट करा, ये x डिग्री प्लस कितना ऐड किया था हम लोगों ने? 230 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, यही लिखा है। यानी x डिग्री जो एंगल है एक्चुअली में वो कितना होगा आप बता सकते हो? 0, और यहाँ 3 में 3। क्लियर? और क्या हो सकता है बताइए जरा तो। क्लियर? यानी x कितना बनेगा? 130 डिग्री। आंसर कितना हो गया हमारा? 130 डिग्री। मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसे निकाल कर बताना ज्यादा आसान होगा। क्लियर है? 130 डिग्री का हमें फॉर्मेशन मिल गया। यानी अब हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब ये क्वेश्चन देखो कैसे, इसको एक बार मैं रीराइट करता हूं, वापस से लिखता हूं ताकि आपको समझ। ये 2 के पावर x प्लस 3 माइनस 2 और पूरे के नीचे 2 इज इक्वल टू 15 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं कि आया हुआ क्वेश्चन है, मैं इसे अपने मनगढ़ंत तरीकों से नहीं बता रहा हूं। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला जानते हो, तो इसे क्रॉस कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो। 15 2 जा 30 हो गया, और ये 2 x प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 30 हो गया, और ये हो गया 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 32 हो गया। आप सभी को पता है कि 2 का अगर हम बार बार मल्टीप्लाई करें तो उसमें एक बार जरूर 32 आएगा। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8। सही बोल रहा हूँ? यानी 2 2 जा 4 एंड देन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एंड देन 16 एंड देन 2 का तो 32। यानी 2 के टेबल को हम अगर उसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम करें तो मुझे 32 मिल जाएगा। जी बिल्कुल मिल जाएगा। और यहाँ x प्लस 3 दिया हुआ है, इजी है। अब ध्यान से देखो, बेस सेम होता है तो पावर्स इक्वल हो जाते हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप जानिए, नीचे अगर बेस सेम है, जैसे देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, बेस सेम है यानी पावर सेम हो जाएंगे। यहाँ पे x की वैल्यू कटाओगे तो आप आएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू आ गई 2। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, आपको सारा चीज समझ में आने लगेगा। बोल रहा है L और M दो लाइनें जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होगा कि वो कभी कट नहीं करेंगे, या यूं कह लो इन्फिनिटी पे कट करेंगे। इन्फिनिटी क्या होता है? वो अगर एक लाइन आप यहां से पृथ्वी से ड्रॉ करते हैं, यानी अर्थ से खींचते हो और उसको मून जुपिटर पता नहीं कितनी दूर तक ले जाते हो, और ये पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो कि वो कट नहीं कर रहा है। कहाँ कट कर रहा है? सूर्य के पास, यानी सन के पास पहुंच के कहीं कट कर रहा है। आप देखने जाओगे नहीं, यानी इन्फिनिटी वो पॉइंट है जिसने किसी ने देखा नहीं तो मान लेते हैं कि वहीं पे कट कर रहा है। इस
पूरे कहानी का यही मतलब था। और एक टी लाइन है जो कि इसे कट कर रही है, यानी ये लाइन यहां देख रहे हो, ये इसे कट कर रही है। और वहां पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरह से कुछ एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें सभी को पता है कि अगर कोई पैरेलल लाइन एक दूसरे को कट करती है तो एडजेसेंट एंगल, उसके इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल नाम का कुछ होगा। आप लोगों के क्लास 8th की बुक में भर भर के है, आप इसे ध्यान से देखना। मैं बताता हूं, ये एंगल अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहां बनने वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। वही सेम कहानी है, मैं कलर चेंज करके बताता हूं। यानी यहां बनने वाला जो एंगल है वो यहां बनने वाले एंगल के बराबर होगा एडजेसेंट पे। क्लियर हुआ? आइए देखते हैं इस कहानी में क्या कहना चाहता है। यानी मैं कहना चाह रहा हूं 2x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 90 डिग्री। ये क्लियर है? इस x को इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा x, माइनस हो जाएगा ना, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो बात है सही, आंसर आ चुका है। x की कितनी वैल्यू आई, 50 डिग्री। 50 डिग्री इज द आंसर। आप ऑप्शन में चेक करोगे आपको मिल जाएगा, आपसे यही वैल्यू पूछा ही था, x की वैल्यू 50 डिग्री। ओके, इतना बड़ा कहानी, एक छोटा सा ट्रिक और खत्म कहानी। ये आप लोगों ने पढ़ा है, ये कहां मिलेगा, रिफ्रैक्शन। जब आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ोगे तो उसमें दो लॉ होते हैं। एक, जब क्या बताएं, जब लाइट किसी एक मीडियम से, ए मीडियम से बी मीडियम में एंटर करती है तो वो या तो नॉर्मल से दूर होगी या तो नॉर्मल के पास झुकेगी। ये उम्मीद करता हूं कि सबने पढ़ा होगा। ठीक है, या तो नॉर्मल से दूर होगी या तो नॉर्मल से पास होगी, यही होगा ना, इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। दूसरा नियम होता है साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बोला ही जाता है। और एक बात और, यहां बोला जाता है कि जो एंगल है ना वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में ही लाई करना चाहिए। कहां तक, 90 डिग्री के बीच में लाई करना चाहिए। इस बात को और साफ लिख देता हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है, समझना कम, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यानी ये मैं बोल रहा हूं कि ये जो आई वाली एंगल की बात कर रहा हूं वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। ये नहीं कि 90 पार कर जाते हो, वहां क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, साइन आई अपॉन में साइन आर कांस्टेंट है, स्नेल्स लॉ कहलाता है। दूसरा, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे तो मैं बता दूं, सॉलिड के जो बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल की वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है, तो उसमें साउंड को ट्रेवल करने में बहुत इजी और बहुत लाउडली वो ट्रेवल करता है, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। ये क्या है, सीजीएस। आपको पता होना चाहिए न्यूटन एसआई यूनिट है। फोर्स होता क्या पता है, हिंदी जो यूपी बोर्ड वाले हैं क्या बोलते हैं, बल वह भौतिक या बाह्य कारक होती है जो किसी वस्तु पे लगकर उसकी स्थिति व परिणाम में परिवर्तन लाने की चेष्टा करती है या लाती है। क्या कहलाती है, फोर्स यानी बल। समझ गए? सीबीएसई बोर्ड में क्या है, फोर्स इज एक्सटर्नल सब्सटेंस विच कैन चेंज द मीडियम और वांटेड टू चेंज द मीडियम ऑफ एनी सब्सटेंस। समझ गए? मतलब उसका जो माध्यम है ना उसे परिवर्तन लाने की चेष्टा कर। जैसे सपोज करो सॉलिड कोई साबुन है, आप उसे हाथ में प्रेस किए जा रहे हो, प्रेस किए जा रहे हो, प्रेस किए रहे हो, इतना फोर्स लगा दिए कि बेचारा वो लाइफबॉय के शेप में था, दब करके डिटॉल बन गया। समझ रहे हो? हाँ, बिल्कुल वैसे ही, और कुछ नहीं इसमें। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये तो बच्चा बच्चा बता देगा जिसने कभी भी थोड़ा बहुत भी साउंड के बारे में पढ़ा है। आपको ऑडिबल रेंज क्या होती है? कहेंगे सर हम तो डीजे के पास जाके खड़े जाते हैं फिर भी सारा गाना समझ लेते हैं। सॉरी, ऐसा नहीं होता। आप सारा समझ लो क्योंकि आपको उसके लिरिक्स याद है इसलिए बीच में गा दिए। अभी मैं कोई ऐसा गाना बजा दूं जिसे पता ही ना हो। बेसिकली कहने का मतलब है आप कितने लाउडनेस को सुन सकते हो, कितने हर्ट्ज की रेंज को समझ सकते हो। तो जवाब है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की हम फ्रीक्वेंसी को कानों से सुन सकते हैं। उससे ऊपर जाते ही आपके कान फटने की संभावना जा देंगे और इससे नीचे बोलने पर आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्वेश्चन तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। डायमंड, ग्लास, वाटर,
इसमें से सबसे कम कौन सा है मैं बता देता हूँ, एयर का कम है, उससे कम उससे बाद वाटर है, एंड ग्लास और डायमंड में आपको बताना है, यानी इन दोनों में आप मुझे बताओगे कि किसका ज्यादा है। ओके, आइए लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि मुझे इसे दो तरीके से समझाना है। अगर कोई बच्चा 9 में एंट्रेंस लेना एंट्रेंस देगा वो, तो इस क्वेश्चन को वो बहुत लेंथ प्रोसेस से लेके जाएगा, मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इसे बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ, जो बच्चा अगर वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो कैसे करेगा कि 990 रुपए का एक बकरा जैसे वो बेचता है, इतने रुपए में बेचने पर, मतलब खरीदने पे उसको एक पे 10% की प्रॉफिट होती है, एक पे 10% का लॉस होता है, 10%, यानी कि वो 110 रुपए का परसेंटेज हुआ, एक हो गया 90% का। 100 पे 10% का प्रॉफिट यानी इतने का उसे बेचा होगा, इस पे 100 पे 10% का लॉस यानी 90% पे बेचा होगा। यही कहानी है। ओवरऑल आप जब सॉल्व करोगे तो काफी लेंदी प्रोसेस जाएगा। आप इसे लिखोगे 998 और ये कुछ ऐसे लिखोगे, एंड देन इसे निकालोगे तो कहोगे भाई साहब ये तो कुछ और ही आ गया, मैंने माना यानी 2000 रुपए पे आया है ये। सॉल्व करोगे तो 20 अपॉन में 2000, लास्ट में निकालोगे कहोगे 1% का मुझे इसमें तो लॉस दिखा है, जाहिर सी बात है 1%। ये पूरी कहानी थी। लेकिन अब मैं इसे शॉर्ट से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं इस वैल्यू का यूज करने ही नहीं वाला। आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100। सर ये क्या बता दिए, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप नोट कर लो। ए जानते हो क्या है यहाँ पे, ए और कुछ नहीं है, ए आपका प्लस यानी प्रॉफिट को डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है, बी क्या डिनोट करता है पता है, बी लॉस को। और लॉस जब लिखते हैं ना तो उसके नीचे ऑटोमेटिक यानी उसके पास ऑटोमेटिक माइनस आ जाता है, यानी ये प्लस हट जाएगा, अब क्या बचेगा यहाँ माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस साथ में, और मान के चलते हैं लॉस ही होगा। ए इंटू बी अपॉन में 100। अब देखो मैं इस पर केवल वैल्यू पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, 10% की प्रॉफिट हो रही है, इस क्वेश्चन में पढ़ो तो आपको दिखेगा कि 10% प्रॉफिट की बात कर रहा है। दूसरे साइड बोल रहा है 10% का लॉस भी चल रहा है, तो यानी माइनस की बात कर रहा है। अब यहाँ फॉर्मूले में माइनस लगा दिया, ए की भी वैल्यू 10, बी की भी वैल्यू 10 और नीचे है 100। दिखा जी, दिख गया। ये दोनों आपस में कट गए जी, बिल्कुल कट गए, यानी ये भी 0 0 कट गए, ये 0 0 कट गए, यहाँ बचा क्या, माइनस का 1। अब ये बात क्या है, माइनस का 1 क्या शो कर रहा है, माइनस का 1 शो कर रहा है लॉस, कितने परसेंट का, 1% का। कितना ही जीता सोचो, उतना 99 ये फलाना ढिमका लिखने से अच्छा तो एकदम एक लाइन में सॉल्व हो गया कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। तो इसी तरह के मोर वीडियो के लिए यार आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके और मैं इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। और डेफिनेटली मैं हर अल्टरनेट डे पर एक एक वीडियो आप लोगों के लिए लाता हूँ, ताकि एग्जाम आने तक आपके पास कुछ नहीं तो लगभग 500 प्लस क्वेश्चन का एक बंडल तैयार हो जाए। ठीक है, थैंक यू।